वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम सब दोस्त मिलकर एक खूबसूरत स्विमिंग पूल में पूरा मजा ले रहे थे। पानी की ठंडक, छलांगे लगाना, कहे बस जिंदगी का बेहतरीन लम्हा था। मैं, निधि और हिना तीनों मिलकर वाटर स्लाइड पर चढ़ रहे थे। एक दूसरे को छेड़ रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। अचानक निधि ने कहा, शाहिद, ये देखो, पानी में कुछ अजीब सी चीज तैर रही है। मैंने फौरन देखा तो वाकई कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा था। दिल में थोड़ा सा डर भी लगा कि कहीं कोई खतरनाक चीज तो नहीं। हम तीनों ने मिलकर उसकी तरफ तैरना शुरू किया। जैसे जैसे करीब आए, दिल की धड़कन तेज होती गई। निधि ने हाथ बढ़ाया और वो चीज उठा ली। वो एक छोटा सा चमकदार लॉकेट था जिस पर कुछ पुरानी तहरीर कंदा थी। हिना बोली, ये तो बहुत पुराना लगता है। शायद किसी की चीज हो जो यहां गिर गई हो। मैंने कहा, चलो इसे देखते हैं, शायद इसमें कोई राज हो। इसी वक्त पूल का पानी अचानक थोड़ा सा ठंडा हो गया और ऐसा लगा जैसे कोई हल्की सी आवाज सुनाई दे रही हो। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या ये लॉकेट वाकई इत्तेफाक से यहां आया था? क्या उसके पीछे कोई कहानी छपी है? फिर निधि ने कहा, चलो अभी इसे रखते हैं और थोड़ी देर बाद खोल कर देखते हैं। हम सब बाहर निकले, कपड़े बदले और खरबूजे खाने के लिए बाग की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर हमने तस्वीरें भी बनाई, बहुत हंसी मजाक किया। लेकिन निधि अचानक बोली, शाहिद, हिना अभी नहीं रही थी ना? मैंने पूछा। हाँ। क्यों? निधि मुस्कुराते हुए बोली, बस हिना को थोड़ा आराम की जरूरत है। इसे थोड़ी सी तकलीफ है, तुम समझे ना? मैंने सर हिलाया और सब हंसते हुए कहने लगे। लेकिन मेरे जहन में वो लॉकेट अब भी घूम रहा था। क्या इसमें वाकई कोई राज है? क्या हम इसे खोल कर देखेंगे? चलो, बस एक मामूली सी चीज है। सुबह का खूबसूरत वक्त था। मैं उठा, ताज़ा दम हुआ, नाश्ता किया और फिर अपने पसंदीदा गाने लगाकर मौसीकी सुनने लगा। अचानक हिना का फोन आया। शाहिद, जल्दी आओ, अभी एक काम है। मैंने पूछा, खैर तो है? वो बोली, बस जल्दी आ जाओ, मैं बताती हूँ। कुछ देर बाद जब मैं उनके घर पहुंचा तो हिना ने कहा, शाहिद, आज अबू खेतों में नहीं जा रहे। अभी जाकर कुछ सामान मजदूरों को दे आओ। मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरा काम कैंसिल कर रही हो? हिना ने शरारती अंदाज में आंख मारी और बोली, पहले अंदर तो आओ, देखो मैं क्या चक्कर चला रही हूं। मैं अंदर चला गया, अंकल और आंटी को सलाम किया, हाल अहवाल पूछा। हिना सामान पैक कर रही थी, खाना, बर्फ वाला कूलर, दूध वगैरह। मुझे बताया गया कि ये सब मुंशी साहिब को दे देना। अचानक हिना ने अंकल से कहा, अबू जी, आज हम भी खेतों में घूम फिर आए। अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, चले जाओ, बस शरारतें मत करना। हिना खुश हो गई। निधि भी साथ थी। इसने कहा, मैंने ट्यूबवेल पर नहाना भी है। हिना ने जवाब दिया, ठीक है, अपने कपड़े और जरूरी सामान साथ ले लो। डेरे पर पहुंचकर हमने मुंशी साहिब को सारा सामान दे दिया, खाना, कूलर, दूध, सब कुछ। मैंने पूछा, अंकल आज नहीं आएंगे? मुंशी साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम लोग इधर से कर लो, मजे करो। फिर हिना और निधि को सलाम करके वो चले गए। अब हम तीनों अकेले थे। अर्ध गिर्द सरसब्ज खेत, ठंडी हुआ और दूर दूर तक कोई शोर नहीं। हमने फौरन सेल्फियां और तस्वीरें लेना शुरू कर दी। निधि और मैंने तो काफी सारी तस्वीरें बनाई, कभी खेतों के बीच में, कभी डेरे के पास। ये देखें, खेतों में दोस्तों की सेल्फियों का मजा कुछ ऐसा ही था। हिना भी बहुत खुश थी।
इसने भी मेरे मोबाइल पर काफी तस्वीरें बनवाईं। दोनों लड़कियां बोले। शाहिद, प्लीज हमारी ये तस्वीरें किसी को मत दिखाना। मैंने हंसते हुए कहा। सर जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, आपका एहतराम होगा। मालिका आलिया, हिना ने शरारती अंदाज में कहा। जाओ अब मुगल बादशाह के बच्चे, अब अपना काम कर लो। मैंने पूछा। कहाँ करेंगे? हिना ने मुस्कुराते हुए कहा। डेरे पर, रूम में, खेतों में। नीदी बोली। चुल्लू, पहले नहा लेते हैं, ट्यूबवेल का पानी बहुत ठंडा और मजे का है। हिना ने कहा। मैं तो नहीं नहा रही, तुम्हें पता है ना। और हम समझ गए कि इसे थोड़ी तकलीफ है। नीदी ने अपने कपड़े बदले और ट्यूबवेल की तरफ चल पड़े। वहां चार दीवारी थी, तो किसी के आने जाने का खतरा बिल्कुल नहीं था। ट्यूबवेल से ताज़ा पानी बह रहा था और इर्द-गिर्द के खेतों का मंजर देखने वाला था। ये ट्यूबवेल का मंजर कुछ ऐसा ही था। नीदी नहा रही थी, पानी में छलांगे लगा रही थी और बहुत मजा कर रही थी। मैं और हिना बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे। हवा में ताजगी, परिंदों की आवाजें और दूर से मजदूरों के गाने सुनाई दे रहे थे। हिना ने अचानक कहा। शाहिद, ये दिन तो बहुत खास बन गया ना, लेकिन अभी तो मजा शुरू हुआ है। मैंने पूछा। क्या मतलब? वो मुस्कराती हुई बोली। बस इंतजार करो, कुछ सरप्राइज है। दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। क्या ये सरप्राइज क्या होगा? क्या खेतों में कोई पुरानी चीज मिलेगी या कुछ और हम तीनों के दरमियान हंसी मजाक और छेड़छाड़ का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। ठंडा पानी, सरसब्ज खेतों की हुआ और दोस्तों की सोहबत, बस दिल खुश था। हिना बाहर खड़ी मुस्करा रही थी और कह रही थी। शाहिद, मुझे पता है तुम क्या देख रहे हो। मैंने हल्का सा हंसते हुए कहा। हिना, तुम्हारी बहन तो वाकई बहुत अच्छी है ना, वो शरारती अंदाज में बोली। और तुम्हारा शर्फ भी तो निधि को बहुत पसंद है। ये सुनकर हम सब हंसते हुए कहने लगे। माहौल में एक हल्की सी शरारत थी, लेकिन सब कुछ दोस्ताना और मजे का। हिना ने आगे कहा। बस यही मजा करो, मैं बाहर खड़ी हूं, जल्दी करना, कोई आ ना जाए। और याद रखना, ज्यादा देर मत लगाना। नीदी पानी में खड़ी हमें देखकर छिड़ रही थी और हल्का सा पानी छिड़क रही थी। हम सब हंस रहे थे, पानी में छलांगे लगा रहे थे। मैंने नीदी को हल्के से पकड़ा और हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्करा दिया। पानी की ठंडक से जिस्म कांप रहा था, लेकिन दिल बहुत खुश था। नीदी ने कहा। चुल्लू, अब मजा करते हैं। ये ठंडा पानी कितना अच्छा लग रहा है। हिना बाहर से देख रही थी और मुस्करा रही थी। वो बोली। बस यही तो जिंदगी है दोस्त, खेत, पानी और हंसी। लेकिन मेरे ज़हन में एक बात घूम रही थी। हिना का वो सरप्राइज क्या होगा जिसकी वो बार बार तरफ इशारा कर रही थी? क्या कुछ और प्लान है? अब बस यही मजा जारी रहेगा। हम सब ट्यूबवेल के ठंडे पानी में पूरा मजा ले रहे थे। पानी की छलांगे, हंसी मजाक और गर्मी से निजात, बस दिल खुश था। ठंडक से जिस्म कांप रहा था, लेकिन ये एक अलग ही सुकून दे रहा था। नीदी पानी में खड़ी मुस्करा रही थी और हम सब एक दूसरे को छेड़ रहे थे। हिना बाहर खड़ी देख रही थी और हल्के से हंस रही थी। यहाँ देखें, ट्यूबवेल से बहता ताज़ा ठंडा पानी और इर्द-गिर्द के सरसब्ज खेतों का खूबसूरत मंजर। हमने काफी देर पानी में खेला, एक दूसरे पर पानी छिड़का और बहुत हंसी मजाक किया। ठंडे पानी की वजह से जिसमें एक अजीब सी ताजगी आ गई थी। फिर हिना ने कहा। बस अब काफी हो गया, नीदी को सर्दी ना लग जाए। चुल्लू, बाहर निकलते हैं। हम सब बाहर निकले, कपड़े बदले और थोड़ी देर आराम किया। फिर नीदी ने कहा। चुल्लू, अब कुछ खरबूजे तोड़कर खाते हैं। हम खेतों में घूमने लगे और ताज़ा खरबूजे तोड़ने चल पड़े। वहां पहुंचकर हमने तस्वीरें भी बनाईं। बहुत मजा आया। मैंने नीदी से पूछा। हिना क्यों नहीं नहा रही थी?
निधि ने मुस्कुराते हुए कहा। शाहिद भाई, हिना को थोड़ी तकलीफ है। माहवारी आई हुई है ना, इसलिए वो आराम कर रही है। मैंने सर हिलाकर कहा। अच्छा जी, समझ गया। हम सब ने मिलकर खरबूजे खाए, तस्वीरें बनाई और बहुत गुपशप की। माहौल में एक दोस्ती और सुकून था। लेकिन दिल में एक बात घूम रही थी, ये दिन वाकई बहुत खास था। खेत, पानी, दोस्त और ये ताजगी, ऐसे लम्हात वाकई किस्मत वालों को मिलते हैं। शाम का खूबसूरत वक्त था। गांव में सूरज ढल रहा था। हवा ठंडी हो गई थी और लड़के क्रिकेट खेलने ग्राउंड की तरफ निकल पड़े। मैं भी अपने जिगरी यार फैयाज के साथ शामिल हो गया। मैं फास्ट बॉलर था, तो बॉलिंग करते वक्त सांस तेजी से चढ़ रही थी। फैयाज ने नोट किया और मुस्कुराते हुए कहा, यार शाहिद, आज तो तेरी बॉलिंग में जान है, लेकिन सांस संभाल ले। मुकाबला खत्म हुआ तो हम सब ग्राउंड में बैठ गए। हंसी मजाक, चाय की प्यालियां और बातें। मैंने फैयाज को आज की सारी कहानी सुना दी, खेतों का वो दिन, ट्यूबवेल का मजा, दोस्तों की सोहबत। फैयाज ने गौर से सुना, फिर कहा, शाहिद, तुम्हारे लिए एक अच्छा फार्मूला है, लौट से तैयार करवाओ। इंशाअल्लाह कमजोरी दूर हो जाएगी और ताकत भी बढ़ेगी। मैंने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। रात को बशरुत आया हुआ था और हिना अपने घर चली गई थी। रात देर गए निधि का मैसेज आया, हिना को कहो सुबह जल्दी आ जाए और मेडिसिन भी लेने जाना है। मैंने फौरन मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। सुबह बशरुत निधि की मेडिसिन ले आया और चला गया। मैं भी अंकल के घर हाल मालूम करने चला गया। सलाम दुआ के बाद हिना भी आ गई। हम सब निधि को छेड़ने लगे। इज तो आपके पास खूब माल आया होगा। निधि हंसते हुए बोली, तुम्हें चाहिए क्या? फिर हम बातें करते करते लड्डू खेलने बैठ गए। ये देखें, गांव में दोस्तों का लड्डू खेलने का मजा कुछ ऐसा ही होता है। आज मैच में मैं हार गया। शर्त लगी थी 1.5 लीटर कोक की। आंटी ने देखा तो बोले, अरे क्यों मेरे बेटे को तंग करती हो? जाओ, कुछ नहीं मलना। निधि ने चुपके से मुझे कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ बोतल ले आओ। मैंने कहा, इतने पैसे? वो बोली, शाहिद, अब तुम खाया पिया करो, कमजोर हो गए तो आंटी को शक हो जाएगा। वो पैसे 1000 वाले नोट थे। मैंने इनकार किया तो हिना बोली, ले लो ना शाहिद, निधि प्यार से दे रही है। आखिरकार मैं बोतल ले आया। हम सब ने मिलकर ड्रिंक किया, हंसी मजाक किया और बहुत मजा आया। अंकल और आंटी खेतों की तरफ चले गए तो घर में सुकून छा गया। हिना ने दरवाजा बंद किया और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। शाहिद, अब अंदर आ जाओ, आज एक नया स्टाइल आजमाते हैं। मैं थोड़ा हैरान हुआ। पूछा, वो कैसा स्टाइल? हिना ने शरारती अंदाज में आंख मारी और बोली, ओहो, अभी बताती हूँ। वो मेरे बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। मेरे गिले में अपनी बाहों का हार डाला, एक टांग बेड पर रख दी और आहिस्ता से कान में कहा, अब ऐसे ऐसे डालना है। इसके इस अंदाज और बात करने के तरीके से पहली बार मेरे दिल में हिना के लिए एक अजीब सी कशिश जागी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर हिना ने निधि की तरफ देखा और कहा, चुल्लू निधि, शलवार निकालो और आ जाओ। निधि मुस्कुराई, कपड़े उतारे और बेड पर आ गई। मैं भी तैयार हो चुका था। हिना आज वाकई कुछ नया सिखाने के मूड में थी। हम तीनों ने मिलकर एक दूसरे को छुआ, हल्के से चूमा और बहुत प्यार से एक दूसरे के करीब आए। निधि के साथ हल्का फुल्का लम्हा शुरू हुआ। मैंने निधि के सीने पर हाथ रखा, इसे चूमा और उसकी टांग उठाकर बेड पर रख दी। हिना भी शामिल हो गई। वो निधि के करीब आई, इसे प्यार से छूने लगी और हम सब एक दूसरे के साथ बहुत करीब आ गए। माहौल में मोहब्बत, शरारत और सुकून का मलगूबा था। फिर हिना ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और आहिस्ता से मेरे करीब आई।
इसने हल्के से मुझे छुआ और फिर निधि के साथ मिलकर एक खूबसूरत लम्हा बनाया। हम तीनों ने मिलकर बहुत प्यार और एहतियात से एक दूसरे को महसूस किया। हिना ने आखिर में मुस्कुराते हुए कहा, देखा शाहिद, ये नया स्टाइल कैसा लगा? मैंने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा, लेकिन अभी तो मज़ा शुरू हुआ है। हम सब हंस पड़े। फिर थोड़ी देर आराम किया, एक दूसरे को गिले लगाया और बातें की। ये लम्हात वाकई बहुत खास थे, जहां मोहब्बत, दोस्ती और एतमाद सब कुछ मिलकर एक खूबसूरत याद बन गए।